Good morning, students. Today we start chapter number 9, class 11, sequence and series. तो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज हमने पहले एपी पढ़ी थी, एपी कंप्लीट होने के बाद हमने क्या क्या स्टार्ट किया था जीपी। तो जीपी के बारे में मैंने बताया था, वहां पे जीपी का पता कैसे चलेगा कि कॉमन जैसे एपी के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस से पता चलता है कि एपी है या नहीं है। ऐसे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि आर आर क्या है, कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो किससे डिनोट करेंगे, आर, वो क्या होगा A2/A1 या A3/A2 या A4/A3 इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा जीपी होगी। और वहां से क्या निकल के आएगा, हमारा कॉमन रेशियो आर आएगा। ठीक है। और उसमें फर्स्ट टर्म है, उसके मैंने एन टर्म का फॉर्मूला बताया था कि एन टर्म ए एन का फॉर्मूला होगा A × R⁻n−1। और फिर एस एन का फॉर्मूला बताया था कि A × R⁻n−1/R−1 व्हेन आर ग्रेटर देन 1। और ए एन का एस एन का फॉर्मूला था कि A × R⁻n−1/R−1, सॉरी, एस एन का फॉर्मूला होगा A × 1 - R⁻n/1 - R व्हेन आर लेस देन 1। तो ये दो फॉर्मूले थे कि आर 1 से ग्रेटर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और आर लेस देन 1 है तो कौन सा। ये बात हम करके आगे, और एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 है कि जीपी गिवन है हमें 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश 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 डैश, ये जीपी है। अब जीपी के अंदर हमें ये बताना है कि गिव द सम 120 किसका सम होगा। तो ये है एन टर्म्स तक गिवन है, और एस एन हमें गिवन दे रखा है। एस एन क्या गिवन है, 120 गिवन है स्टूडेंट। अब एस एन 120 गिवन है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है कि कौन से कितनी टर्म्स का सम एस एन होगा। क्लियर। अब यहां से हम चेक करेंगे पहले तो कि ए क्या है। ए हमारे पास 3 फर्स्ट टर्म। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है हमारा आर। आर क्या होता है कि सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो। तो आर क्या आ गया हमारा, 3 स्क्वायर अपॉन में 3। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। 3 रेज टू पावर 1 लिखा मैंने, तो कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहां से आर आ गया 3। अब कॉमन रेशियो हमारे पास है, फर्स्ट टर्म है और एस एन है। हमें क्या फाइंड करना, एन फाइंड करना। कैसे करेंगे देखिए, एस एन का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, आर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला होता है A × R⁻n−1 अपॉन में R−1 देन आर ग्रेटर देन 1। ये अब एस एन का, एस एन की कितनी देर की एस एन की वैल्यू, सम ऑफ एन टर्म्स 120 इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे 3, आर की वैल्यू है 3 रेज़ टू पावर n−1 अपॉन में 3 - 1, ये चीज होगी। अब 3 - 1 क्या होता है, 2। तो 2 इधर गया तो क्या हो गया, 240 इज इक्वल टू 3 3 रेज़ टू पावर n−1। अब 3 क्या आएगा, डिवाइड, तो क्या हो गया 80। तो मैं यहां कर देता हूं इसको आगे। तो 80 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n−1, ये चीज होगी। अब यहां से 1 को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 81 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। अब हम कभी भी ऐसा आ जाए स्टूडेंट कि बेस या पावर का पता है, तो 3 रेज़ टू पावर n है तो ये 3 की पावर कितना होगा, 4, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81। तो 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। यहां से n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, n की वैल्यू आ गई 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर मैं वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमें एक जीपी गिवन है, और जीपी में उन्होंने कहा कि एस एन 120 है, ये कितनी टर्म्स का सम होगा 120। तो 120 कितनी टर्म्स का सम होगा, इसके लिए हमें ए है गिवन हमारे पास और आर हमने निकाल लिया, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ओके। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला ये लग गया। इसके बाद एस एन की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू पुट कर दी, यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, एन की वैल्यू निकाल दी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मैं यही फाइंड करना, हाउ मेनी टर्म्स, तो 4 टर्म्स का सम क्या है, 120 है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16. ओके, मींस फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू 16. और क्या गिवन है, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128. फर्स्ट थ्री टर्म्स मींस a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 16. अब फर्स्ट टर्म a1, a1 का फॉर्मूला क्या होता है, a1 तो a ही होगा, प्लस a2 का फॉर्मूला मैं आपको साइड में मेंशन कर देता हूं, an का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1. इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, a2. तो n की वैल्यू 2 पुट की तो 2 माइनस 1 a r आ जाएगा या नहीं आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहां से क्या है a r प्लस a3, तो a3 पुट किया तो 3 माइनस 1 a r स्क्वायर इज इक्वल टू 16. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर आगे लिखते हैं, a कॉमन आ गया, क्या आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ये छोड़ दिए. अब कहा सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स कितना गिवन है 128. मीन्स 4, 5 एंड 6. तो a4 प्लस a5 प्लस a6 इज इक्वल टू 128. ये है. अब यहां से a4 की वैल्यू निकालेंगे, a4 करेंगे तो क्या आएगा a r क्यूब प्लस AR4 प्लस AR इज टू पावर 5 इज इक्वल टू 128. अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, AR क्यूब हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या आया 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128. फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, उन्होंने लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स 16 है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स a1 a2 a3 इज इक्वल टू 16 है. a1 क्या होती है a2 हमने वो फॉर्मूला होता है एन टर्म का, वहां से ar, और a3 क्या होगा AR स्क्वायर 16, यहां से a कॉमन आ गया. फिर सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू 128. तो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म का सम कितना होगा 128. a4 पे फॉर्मूला लगाया तो AR क्यूब AR4 AR5, यहां से AR क्यूब कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर ये आ गया. अब यहां से इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. अब पुट 1 इंटू 1 को 2 में पुट कर देंगे. ओके ठीक है, तो पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये इस कंप्लीट की जगह क्या आ गया 16. तो 16 आर क्यूब इज इक्वल टू 128. अब 16 डिवाइड में जाएगा तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 16 128 अपॉन में 16, 4 से कैंसिल करें, 8 से, 8 टू जा 6, 8 16. तो ए आर क्यूब की वैल्यू क्या आई, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 8. आर क्यूब की वैल्यू 8 आई, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आई 3, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगी 1/3, या आर क्यूब और इसको लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 3. तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहां से आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. क्लियर स्टूडेंट, आर की वैल्यू 2 आ गई. अब हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया. आप चेक करते क्या फाइंड करना है. उन्होंने कहा क्वेश्चन के अंदर कि डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ एनी टर्म ऑफ द जीपी. अब ए फाइंड करेंगे हम, ए कैसे फाइंड होगा, इसमें आर की वैल्यू पुट, आर की वैल्यू किस में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया आर की वैल्यू, तो क्या आ गया a इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 16. a 4 टू 6 7, तो क्या आ गया 16, a की वैल्यू आ गई 16/7. ये आ गया.
अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो भी वही सेम ही चीज होगी। तो आर की वैल्यू 2 आने के बाद हमने 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, तो 16/7 आ गई ए की वैल्यू। अब हमारे पास कॉमन रेशियो भी है और फर्स्ट टर्म भी है, एन टर्म का क्या फाइंड करना है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे एस एन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आर क्या 1 से ग्रेटर है तो ए इंटू आर इज टू पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो इसमें आप ए की और आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आप कर लेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम गिवन है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम गिवन था, तो हमने वहां यहां से ये वैल्यू निकाल ली और सेकंड से ये निकाल लिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया आर, आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया ए। तो कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म आ गई। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एस एन, एन टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो फॉर्मूले में ए और आर दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन क्या, गिवन ए जीपी विद ए क्या दे रखा है 729 एंड 7 टर्म 64 गिवन है, डिटरमाइन एस 7, सम ऑफ 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, गिवन ए जीपी विद ए क्या है 729, ये ए गिवन है फर्स्ट टर्म, ओके। इसके बाद क्या कहा, 7 टर्म भी गिवन है, 7 टर्म क्या है ए 7 64, 64 गिवन है और फाइंड क्या करना है, फाइंड एस 7, सम ऑफ 7 टर्म्स, ओके। करते स्टार्ट। अब यहां से ए 7 गिवन है स्टूडेंट, तो ए 7 का फॉर्मूला लगा दो, कौन से वाला, ए एन। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 मीन 7 माइनस 1 64। ए की वैल्यू क्या है 729, तो 729 आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब 729 कहां चला गया, डिवाइड में, तो आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64 बाई 729, यहां तक आ गया। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 99.9% स्टूडेंट ऐसा होगा, यहाँ आर की पावर 6 है, तो ये देखिए कि ये किसकी पावर 6 बन रही है लगभग केसेस में, तो आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है 64, क्यों 2 रेज टू पावर 4 16 और 2 रेज टू पावर 32 और 2 रेज टू पावर 6 64, तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 6 और ये 3 रेज टू पावर 6 क्या होता है 729, तो 3 रेज टू पावर 6, तो इसको लिख दिया आर रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 होल रेज टू पावर 6, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2/3, ये आ गई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई 2/3, ओके। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अब कह रहा है कि सम ऑफ एन 7 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, एस 7, फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू आर रेज टू पावर, एस एन का फॉर्मूला है आर रेज टू पावर एन, बिकॉज आर लेस देन 1 है, आर लेस देन 1 है तो क्या आएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, बिकॉज आर लेस देन 1। क्लियर, ओके। तो एस 7 ए क्या है फर्स्ट टर्म 729 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3, 2/3 रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस 2/3, ये चीज आ। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 यहां आ जाएगा, देखिए कैसे इनटू में चला, तो 729 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर एन अपॉन में 3 माइनस 2 1 1/3, तो 1/3 ई आ गया, रेसिप्रोकल करोगे तो 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एस 7 क्या आ जाएगा यहां से इंटू 1 माइनस 2/3 रेज टू पावर एन, ये चीज आ गई। क्लियर स्टूडेंट, ये रेसिप्रोकल होगा तो कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ गया हमारा 7 टर्म्स का सम। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कहा 16 के अंदर कि फाइंड ए जीपी फॉर विच, एक जीपी फाइंड करनी है फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मींस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। ओके, एक बात। नेक्स्ट अगली बात में क्या गिवन है कि फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द, 4 टाइम्स किसके, 4 टाइम्स थर्ड टर्म के 8। ओके, तो हमें यहाँ पे ए और आर दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, तभी हम किसकी तरफ जाएंगे, जीपी की तरफ जाएंगे। फिर वापस मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट और सेकंड टू टर्म्स का सम -4 है और फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स थर्ड टर्म का है। ओके, तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, ए और आर दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम जीपी बना पाएंगे। देखिए कैसे, A1 प्लस A2, A1 तो A होता है, A2 क्या होता है, ए आर। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, बिकॉज एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू -4। अब यहां पे आए A5, ए आर रेज़ टू पावर 4 इंटू ए आर स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से देखिए क्या आया, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। और यहां से ए से ए क्या हो गया, कैंसल, आर स्क्वायर से, या ए से ए कैंसल हो जाएगा। तो अब दोनों को एक साइड ले लो, या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फिर वापिस फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर स्क्वायर। तो ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू क्या आ गई, +-2। अब बात करते हैं, पुट आर इज इक्वल टू 2 इन 1, और एक बार पुट आर इज इक्वल टू -2 इन 1। एक बार आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1 में, एक बार -2 पुट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगी, हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। तो 3a इज इक्वल टू -4, ए की वैल्यू -4/3, या व्हेन आर इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट, अगर आर की वैल्यू -2 है तो -2 पुट करेंगे तो a इंटू 1 -2 इज इक्वल टू -4, a इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4। a की वैल्यू 4 कब आई, व्हेन r इज इक्वल टू -2, और a की वैल्यू -4/3 कब आई, व्हेन r इज इक्वल टू 2। क्लियर, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें जीपी। तो जीपी फाइंड कब होगी, इसकी जीपी फाइंड करते हैं, ए और आर दोनों है, तो जीपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म -4/3। सेकंड टर्म क्या होगी, अगर हम आर को इससे मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, वापिस सुनिए, 2 4 8 16 ये जीपी होती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 2 है और आर क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म बाई सेकंड टर्म A2/A1। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो 2 आ गई, आर को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 4। 4 को फिर जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाती है, जीपी। तो फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या आई, आर क्या है हमारा 2, तो माइनस का 8/3। ओके, थर्ड टर्म क्या आएगी, माइनस का 16/3, ये हमारी क्या आ गई, जीपी आ गई। क्लियर स्टूडेंट, जीपी, ये जीपी कब है, व्हेन आर इज इक्वल टू 2 एंड ए इज इक्वल टू -4/3। ओके, नेक्स्ट, अब ए की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू -2 है, तो जीपी क्या होगी हमारी, जीपी आएगी कि फर्स्ट टर्म क्या है 4 इंटू -2,
-8 इंटू 16 इंटू -32। डैश डैश डैश। ये बन गई जीपी। ये कब जीपी है? ये जीपी वैन आर इज इक्वल टू -2 और ए इज इक्वल टू 4। चेक कर लीजिए, -8/4 -2, 16 बाई -8 -2, -32 बाई 16 -2। ओके, तो ये हमारी बन गई जीपी। दो जीपीआई क्यों? बिकॉज आर इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू -2। आर डिफरेंट है तो ए भी दोनों की क्या है? डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ द फोर्थ, 10th एंड 16 टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म क्या करे? क्वेश्चन नंबर 17, फोर्थ टर्म x, 10 टर्म y एंड 16 टर्म z गिवन है। फोर्थ टर्म x, फोर्थ टर्म 10 टर्म y एंड 16 टर्म z, ये गिवन है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ओके, ए फोर का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर क्यूब, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं हर क्वेश्चन में, ए इंटू आर रेज्ड पावर एन -1। तो एन क्या? 4, तो 3 आ गया इज इक्वल टू एक्स। ए आर 9 इज इक्वल टू वाई और ए आर 15 इज इक्वल टू जेड। ओके, अब मैं पहले आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से याद रखना। इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर तीन टर्म कोई भी जीपी में है तो फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड के होल स्क्वायर के इक्वल होती है ऑलवेज। आप कहेंगे कैसे होती है सर? देख लीजिए, फर्स्ट का और थर्ड की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? बी स्क्वायर की। चेक करें, आप कहोगे कैसे? बताइए। ए वन, फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और सेकंड टर्म ए आर, और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। ए आर और ए आर स्क्वायर। अब चेक कीजिए, फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आर स्क्वायर की इक्वल आ गई या नहीं आ गई? फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इफ ए बी सी आर इन जीपी, तीन टर्म्स जीपी में गिवन हो, तो कैसे फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई ऑलवेज सेकंड के होल स्क्वायर के इक्वल होगी? आप कहेंगे इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म क्या है? ए, सेकंड टर्म क्या है? ए टू पे फॉर्मूला लगाया था ए आर, ए थर्ड टर्म पे ए आर स्क्वायर। फर्स्ट की और थर्ड की मल्टीप्लाई चेक की हमने, क्या किया? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सेकंड का होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये बात ट्रू होगी। ओके, तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई किसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है हमें? सेकंड के होल स्क्वायर के इक्वल। देखिए, मीन्स ए आर क्यूब इंटू, या हम कह सकते हैं इफ प्रूव करके दिखाना है कि एक्स वाई मीन वाई, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। ये प्रूव करके दिखाना है। दिखा देंगे कैसे? कि ए आर क्यूब इंटू ए आर 15 इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 9 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? या दूसरा मेथड ये भी है कि अब हम वाई स्क्वायर लेके चल पड़े और किसके इक्वल दिखा दे? एक्स जेड के। मींस लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और किसके इक्वल दिखा देंगे? उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे, तो भी ये बात प्रूव हो जाएगी। कैसे? हमने क्या किया? वाई स्क्वायर लेके चले, वाई स्क्वायर लेके चले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू क्या है? ए आर इज टू पावर 9। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर इज टू पावर 9 का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर इज टू पावर 18। ओके, अब इसके हम टुकड़े कर लेते हैं।
y इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 9, हमें क्या चाहिए ए आर क्यूब चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से बनाना है, इंटू ए आर रेज टू पावर 15। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर और बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएंगी, आर रेज टू पावर 18 हो गया। ओके, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर क्यूब क्या है एक्स और ए आर 15 क्या है जेड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आ गया वाई स्क्वायर एक्स जेड, हेंस प्रूव्ड। सो एक्स वाई जेड आर इन जीपी। क्लियर स्टूडेंट, ये था। ओके, तो पहले 3 टर्म्स गिवन थी, 4 टर्म 10 टर्म एंड 16 टर्म एक्स वाई जेड गिवन थी, और हमें दिखाना है कि एक्स वाई जेड क्या है जीपी में प्रूव करके दिखाना है। तो हमने इस पे फॉर्मूला लगा दिया इस पे, और प्रूव करने के लिए मैंने बताया ये कैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि एक्स वाई जेड जीपी में है तो इसका मतलब इसको इक्वल होना पड़ेगा। तो हम वाई लेके चल पड़े, दोनों साइड स्क्वायर किया और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड ले आए। इसका मतलब ये क्या एक्स वाई जेड किस में आगे जीपी में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।